साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा यानी कि विश्लेषण करेंगे खाद्य तेलों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों आप सभी जानते हैं कि खाद्य तेलों में प्रमुख रूप से पाम ऑयल का जिस टाइम पे आयात जो है देश के अंदर होने लगा था, तो मुख्य रूप से पाम तेल ही अन्य तेलों के यानी कि खाद्य तेलों के भाव को निर्धारित करता था। उसके बाद में सस्ते रूप में एक विकल्प आया राइस ब्रांड का, और उसके बाद में आज के जो दौर है उसमें एक सनफ्लावर ऑयल एक सस्ते आयातित तेलों के रूप में एक नया विकल्प बनकर के तैयार हो गया है, जिसके चलते अब जो भी आपूर्ति की स्थितियां यानी कि ऊंची नीची होती हैं वो सन ऑयल से पूरी की जाती है, जबकि ऊंचे भाव के चलते पाम ऑयल का आयात निश्चित रूप से निरंतर घटता जा रहा है। उसी प्रकार से सोया ऑयल का भी निर्यात आयात घटता जा रहा है, क्योंकि साथियों इनके भाव सन ऑयल से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, जिसके चलते इनकी स्थितियाँ आयातित तेलों में कमज़ोर मानी जा रही है। साथियों बात करें सरसों की, तो सरसों तेल की जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से सभी तेलों से ऊपर बनी हुई है प्रमुख खाद्य तेलों के आधार पर, और आगामी दौर के अंदर ये अंतर बराबर देखने को इसमें मिलते रहेंगे। ये पिछले साल की तरह नहीं है कि गधे घोड़े सब एक बराबर बिकेंगे, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से ही सबकी बाजारों में बराबर की स्थितियाँ और हिस्सेदारियाँ रहेंगी। साथियों जैसे जैसे भाव घट रहे हैं उस प्रकार से सरसों की आवकें भी घटती हुई दिखाई दे रही हैं। आज के दौर में सरसों की आवकें 7 लाख बैग के ऊपर ही आकर के टिक गई हैं। इससे जैसे जैसे भाव घटेंगे वैसे वैसे आवकों का दौर घटेगा, और भाव बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आवकों के दौर नए स्तर पर देखने को भी मिलेंगे। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लांटों के अंदर आज की तारीख में 25 से 50 रुपए तक की मंदी देखी जा रही है, जबकि मंडियों में इस प्रकार का दौर बिल्कुल नहीं है। मंडियां लगभग ठहराव के हालात जैसी स्थिति में ही है, कहीं 15-20 रुपये या 25 रुपये की गिरावट के दौर अन्य मंडियों में देखने को अवश्य मिल रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट की स्थितियां सरसों के अंदर देखने को नहीं मिल रही हैं। साथियों भरतपुर मंडी 5006 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं, जबकि अन्य मंडियों में भाव के स्तर पूर्ववर्ती स्थिति पर बने हुए हैं, जिसमें बड़ी गिरावट या बड़ी ऐसी स्थितियां इसमें देखने को नहीं मिल रही हैं। आगामी दौर के अंदर क्या स्थितियां रहेंगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि गिरावट का जो दौर है वो एक निश्चित मुकाम पर आ गया है, और इस बिंदु से नीचे जाने के लिए काफ़ी कुछ स्थितियों के परिवर्तन की आवश्यकता है, जो फिलहाल के दौर में दिखाई नहीं होती है। तो साथियों उस तरीके की गिरावट के दौर शायद ही इसमें देखने को मिले, जैसे कि आम तरह से भविष्यवाणियाँ या इसमें अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मई माह एक बड़ी मंदी की स्थिति का दौर खाद्य तेलों में हो सकता है। लेकिन साथियों इसके विपरीत देखा जाए तो विश्व परिदृश्य के अंदर जो हालात आज की तारीख में बने हुए हैं वो विकट स्थिति के हैं। पूरा विश्व जो है एक युद्ध जैसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जा चुका है, और आगामी दौर के अंदर क्या होगा एक अनिश्चितता का माहौल है, जिसके चलते आगामी दौर में खाद्य पदार्थों की स्थितियों के संकट भी निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। साथियों हालिया दौर के अंदर देखा जाए तो जो स्टॉक की स्थितियाँ है यानी कि अवेलेबिलिटी है वो तंग हाल में है, और जिसके चलते मांग बढ़ने पर कभी भी इनमें स्थितियों में बदलाव की संभावनाएं निश्चित रूप से आ सकती हैं। बड़ी गिरावट की आशंका हम पहले से इनकार करते रहे, जिसमें हमें आगामी दौर के अंदर बड़ी गिरावटों की संभावनाएं बिल्कुल प्रतीत नहीं होती हैं, जैसा कि लोग मई माह के अंदर बड़ी गिरावट की संभावनाएं करें। माना कि मई माह के अंदर तेज गर्मी के कारण खाद्य तेलों की खपत में कमजोरी आती है, और अन्य विकल्प मौजूद होने के चलते थोड़ा ठहराव की स्थितियां निश्चित रूप से प्रतिवर्ष इस प्रकार के कारण बनते हैं, और उनकी अवधारणाएं भी बाजारों में देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल के दौर में जिस तरीके की स्थितियां चल रही हैं, क्रूड ऑयल 90 रुपये क्रॉस कर चुका है, और आगामी दौर में $100 की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जिसके चलते पाम ऑयल का जो उत्पादन में गिरावट आई है, स्टॉक में जो कमी देखी जा रही है, जिसके चलते बायोफ्यूल में पाम ऑयल की कंजप्शन भी खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो उठाव है उसमें एक कमजोर स्थिति देखी जा रही है, जो कि एक चिंता का कारण है। साथियों सरसों के अंदर जैसा कि हम पहले से कहते रहे कि बड़ी गिरावट की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, और हमने एक आधार आपको दे रखा है कि भरतपुर मंडी 5042 कंडीशन से नीचे जाने की संभावनाएं कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं होती हैं। बाकी आगामी दौर में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन साथियों बड़ी गिरावट की आशंका हम पहले से इनकार करते रहे, और आज भी उसी बात को हम निश्चित रूप से दोहराना चाहते हैं कि बड़ी गिरावट की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। घटे भाव में माल लेना चाहिए, और ऊपर के भाव में बिकवाली करके मुनाफा वसूली की भी आपको सलाह दी जाती रही है। तो साथियों आपको आगामी दौर की स्थितियां कैसी प्रतीत होती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।